क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है इस मेंसुरेशन का, जो कि 10th चैप्टर है क्लास 8th मैथ्स का। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं मेंसुरेशन के अंदर, इस वीडियो पार्ट में हम कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। इसीलिए जो कंसेप्ट्स हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। और मेंसुरेशन जो है ये क्लास 8th मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर है। ये आपको आगे क्लास में लगना ही लगना है। 9th में जाए वहाँ पे भी आपको मेंसुरेशन पार्ट नहीं है, 10th में जाए, चाहे 11th में आप चले जाएँ या 12th में, वहाँ पे 3D आप ज़रूर देखेंगे। तो मेंसुरेशन के अंदर जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं, हम 0 डायमेंशन जानते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, इन सबों को हम जानते हैं। तो इसमें हम डिटेलड देखेंगे ये 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है। लेकिन अगर देखें कि मेंसुरेशन जब बात करती है इन डायमेंशंस की, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर पढ़नी होती है या 3 डायमेंशनल फिगर पढ़नी होती है। तो 2 और 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए मेंसुरेशन बात करती है। तो मेंसुरेशन जो है ये डील करती है एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम ऑफ फिगर्स के साथ। इसमें हमें पढ़ना होता है कि हम एक फ़िगर को किस तरीके से स्टडी करें, एक फ़िगर को किस तरीके से समझें, ताकि हम उस फिगर का मेजरमेंट कर सकें, उसका पैरामीटर निकाल सकें, उसका एरिया निकाल सकें या उसका वॉल्यूम निकाल सकें। तो चलें ये वीडियो हम शुरू करते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट इस मेंसुरेशन का शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है और इसमें हमें कौन से कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। पहले मैं यहाँ पे मेंसुरेशन को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेता हूँ आसान तरीके से, तो समझ लेते हैं इस मेंसुरेशन को। उसके बाद हम आगे जाते हैं कंसेप्ट्स पे कि हमें कौन से कंसेप्ट्स इसके अंदर पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे मेंसुरेशन को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया आसान तरीके से। मैंने लिखा कि मेंसुरेशन इज़ वन ऑफ द स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इवन आप देखें कि इस मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स रहते हैं वो सारे के सारे एक स्पेशल ब्रांच होते हैं मैथमेटिक्स का। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो उसकी तारीफ़ थोड़ा सा हम बड़ा चढ़ा के करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। जब किसी सारे के सारे दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन जब किसी एक दोस्त की हम तारीफ़ करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे लिखा मेंसुरेशन इज़ वन ऑफ द स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जितने भी ब्रांच हैं मैथमेटिक्स के उनमें से मेंसुरेशन जो है ये एक स्पेशल ब्रांच है। दैट डील्स विद द पैरामीटर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, या मेंसुरेशन किससे डील करती है, पैरामीटर से, एरिया से और वॉल्यूम ऑफ फिगर से डील करती है। तो अब 1 बाय 1 हम यहाँ से सीखते हैं पहले कि पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे ETC मैंने लिखा है, यानी कि एक्स्ट्रा। इसमें क्या आता है, जैसे कि हमें लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना है, जैसे हमें टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, फिगर्स के उनको फाइंड आउट करना भी होता है, इसलिए यहाँ पे ETC भी मैंने लिखा कि उनसे भी डील करता है। अब पहले हम पैरामीटर ही समझ लेते हैं यहाँ पे कि पैरामीटर क्या होता है। अगर पैरामीटर की बात आई, पैरामीटर, तो पहले पैरामीटर देखते हैं कि पैरामीटर जो होता है ये फिगर्स का हम कैसे निकालते हैं और पैरामीटर क्या होता है। अगर पैरामीटर की बात आती है तो मैं कहूँ द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर, यानी कि कोई भी फिगर अगर हमारे पास है, मैं 2D लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा मेंसुरेशन डील करती है 2D और 3D फिगर से, तो मैं यहाँ पे 2D फिगर लेनी पड़ेगी। सपोज़ मैं कोई 2D फिगर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल मैंने लिया और पैरामीटर को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं कहता हूँ द डिस्टेंस अराउंड, द डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ द डिस्टेंस अराउंड ए फिगर, यानी कि जो डिस्टेंस इस फिगर के इर्द गिर्द रहेगी उसी को हम पैरामीटर कहेंगे। सपोज़ अगर ये साइड में लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि अगर रेक्टेंगल की बात होती है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड इसी के बराबर है और पैरेलल भी है, मीन्स 3 होगा। ये साइड 2 है तो ये साइड इसके बराबर है, मीन्स ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये साइड 3 हुआ और ये साइड 2 हुआ। द डिस्टेंस अराउंड ए फिगर, तो इस फिगर के इर्द गिर्द जो डिस्टेंस है उसी को पैरामीटर बोलते हैं। तो देखते हैं इस फिगर के इर्द गिर्द कौन सी डिस्टेंस है। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे, दिस इज़ 3 + 2 प्लस में 3 प्लस में 2, और यूनिट रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 3 + 2 इज़ 5, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर हमने समझा, पैरामीटर होता है द डिस्टेंस अराउंड ए फिगर, और जो डिस्टेंस होती है एक फिगर के इर्द गिर्द, जब उसको हम सम करते हैं तो वहाँ पे जो निकल के आता है वो हमारा होता है उस फिगर का पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम फार्मूला का भी यूज़ करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा कि हम इसका फार्मूला कैसे बना लेते हैं। चलो सीखते हैं यहीं पे कि अगर इसका फार्मूला हम बनाएं, इस पैरामीटर का, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला बनाएं। सपोज़ ये लेंथ है हमारी और ये हमारी ब्रेडथ है, तो ये इस हिसाब से लेंथ हुई और ये हुई हमारी ब्रेडथ। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा, द डिस्टेंस अराउंड ए फिगर, यानी कि लेंथ
प्लस में ब्रेडथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेडथ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो L प्लस L इज़ 2L एंड B प्लस B इज़ 2B। अगर 2 को मैं यहाँ से बाहर निकालूँ, कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है L प्लस में B। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ जो है ये पैरामीटर रहता है, पैरामीटर का फार्मूला रहता है एक रेक्टेंगल के लिए। चाहे आप इस तरीके से निकालें, लेकिन फिर आपको किस तरीके से निकालना ये समझने के लिए है, लेकिन आपको हमेशा इसका यूज़ करना पड़ेगा इसका पैरामीटर निकालने के लिए। देखें, अगर मैं इसका यूज़ करूँ, एक बार यहाँ पे शो करता हूँ, मैं लिखूँगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ जिसकी लेंथ 3 है, तो ये मैं लिखूँगा 3 इंटू L की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, प्लस B की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर। याद रहे पैरामीटर जब भी निकालना हो, यूनिट जो भी दिया जाएगा, सपोज अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा। अगर एरिया निकाल रहे हैं, अगर यूनिट सेंटीमीटर होगा तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट अगर सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। अब देखें 2 को ऐसे ही लिखें, 3 + 2 = 5, तो 5 × 2 = 10। तो यूनिट क्या रहा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या निकल के आया 10। यहाँ पे भी देखें पैरामीटर क्या था 10। तो जब भी आप पैरामीटर निकालेंगे तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इतना ही समझना था कि पैरामीटर किसे कहते हैं। द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट एज पैरामीटर। इससे हम क्या कहते हैं पैरामीटर। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है एरिया। पैरामीटर हमें समझ में आया, आप एरिया को समझते हैं। एरिया क्या होता है, द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ फिगर, द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ फिगर, यानी कि एक फिगर जो आपके पास है इसने कितनी जगह घेर ली। यही फिगर फिर से बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, इसने कितनी जगह घेर ली यानी कि कितनी जगह इसने पकड़ी, तो इसे हम क्या कहते हैं एरिया। ठीक है, तो पैरामीटर होता है कि जो इसकी लेंथ होती है अराउंड की, उसका हम सम करते हैं तो पैरामीटर निकल के आ जाता है द डिस्टेंस अराउंड इट। लेकिन एरिया होता है कि इसने कितनी जगह घेर ली है। द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। दिस इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड एरिया। तो एरिया जब एक रेक्टेंगल का निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला रहता है लेंथ इंटू में ब्रेडथ, ये साइड इंटू में ये वाली साइड। इस तरीके से एरिया निकालते हैं। तो पैरामीटर और एरिया समझ में आया। अब समझते हैं हम वॉल्यूम को। वॉल्यूम किस केस में निकलता है और किन फिगर्स का निकलता है। जबकि हमारे पास कोई भी फिगर होती है जो 3 डायमेंशनल होता है, तो डायमेंशंस की मैंने बात की थी। देखिए, अगर डायमेंशंस की बात करें, हम पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। थोड़ा सा बता देता हूँ, डॉट क्या होता है, ये हमें किसी पोजीशन के बारे में बता देता है। हालांकि ये कोई फिगर नहीं होती, ना इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेडथ होती है, ना इसकी हाइट होती है। ये डॉट होता है, ये सिर्फ एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पोजीशन को दिखा देता है, लोकेशन को दिखा देता है। इसे हम डॉट कहते हैं। डॉट जो हमारे पास होता है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेडथ, ना हाइट होती है। तो जब डायमेंशंस की बात आती है, हम कभी कहते हैं कि ये कौन सी डायमेंशनल फिगर है, तो वो इन पे होता है। यानी कि इसकी लेंथ अगर है तो 1 डायमेंशनल है, ब्रेडथ है तो 2 डायमेंशनल है, अगर हाइट भी है तो 3 डायमेंशनल है। अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो डॉट को हम कह सकते हैं 0t, यानी कि 0 डायमेंशनल। इसके बाद हमारे पास लाइन होती है, इसको भी समझ लेते हैं। लाइन की सिर्फ लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो ये 1d होता है, यानी कि 1 डायमेंशनल। तो उसके बाद हम रेक्टेंगल या हम स्क्वायर पे आ जाते हैं। इसमें आपको देखने को मिला लेंथ भी है, ब्रेडथ भी है, मीन्स ये 2 डायमेंशनल है। इसके बाद अगर हम क्यूब को देखें या क्यूबाइड को हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास रहता है 3D। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर हमारे पास होती है उसकी हाइट भी होती है, यानी कि लेंथ भी, ब्रेडथ भी और हाइट भी। तो जिस फिगर की हाइट होती है उसको हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये इसलिए मैंने कहा ताकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम समझ में आ जाए कि वॉल्यूम हम उन्हीं फिगर्स का निकालते हैं जिन फिगर्स की हाइट होगी, यानी कि जो 3D होंगे, यानी कि 3 डायमेंशनल। अब वॉल्यूम क्या होता है कि ये कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है। ठीक है, इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर इसमें हम कुछ भर सकते हैं तो डेफिनेटली इसकी हाइट होगी। जब इसकी हाइट होगी तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर क्यूबाइड की बात करें, इसके 6 फेसेस होते हैं। एक बार यहाँ पे बना लेते हैं इस क्यूबाइड को, इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्यूबाइड यहाँ पे है, आप मुझे बताएं क्या इस क्यूबाइड के अंदर सपोज हमारे पास कुछ भी होता है, ब्रीफ केस वगैरह जिसमें कपड़े रखते हैं, ठीक है, वो 3D होता है हमारे पास, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी रहती है कपड़े रखने की। या हमारे पास कोई बॉक्स होता है, ठीक है, या हमारे पास सिलेंडर होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है ताकि ये कुछ होल्ड करे, सम सॉर्ट ऑफ वाटर, कुछ पानी इसमें आ जाए। तो जब इसके अंदर जगह रहती है कुछ होल्ड करने की, तो इसको हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम किस फिगर को निकलता है, जो फिगर 3D हो। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसमें ये कितना अपने अंदर समा सकता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कपड़े हो, तो इसके अंदर कितनी जगह रहती है कोई चीज़ होल्ड करने की, तो उस केस में इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो पैरामीटर भी हमारा हो गया, वॉल्यूम भी हमारा हुआ और हमारा एरिया भी हुआ। इन 3 चीज़ों को हमने समझा। अब समझते हैं थोड़ा सा हम टोटल सरफेस एरिया और समझते हैं हम लेटरल
सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया। और यहाँ से कुछ फार्मूलेज भी देखेंगे हम कि किस तरीके से हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया के फार्मूला को। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास क्यूब या क्यूबाइड है, ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। बनाने से जब हमारे पास फिगर होती है तो बनाने से और भी अच्छा हमें समझ में आ जाता है, जिस बात को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो टोटल सरफेस का मतलब होता है कि इसके पास 6 फेसेस हैं, फ्रंट फेस है, बैक फेस है, टॉप है, बॉटम है और राइट फेस है और लेफ्ट फेस है। तो देखें यहाँ से ये एक फेस बनता है फ्रंट फेस का, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना आना चाहिए इन फिगर्स को। तो इसके पास 6 फेसेस हैं। अगर 6 फेसेस का हम एरिया निकालें तो इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 6 फेसेस। एरिया ऑफ 6 फेसेस अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल का मतलब होता है सराउंड, यानी कि इर्द गिर्द। अगर इर्द गिर्द बात हम करें तो ऊपर भी छोड़ना होगा, नीचे भी छोड़ना होगा। तो हम कितने फेसेस की बात करेंगे? 4 फेसेस की बात करते हैं। तो जब लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है मीन्स एरिया ऑफ 4 फेसेस, 4 फेसेस की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो देखें अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे कैसे बनाएं। अगर पहले मैं क्यूबाइड की बात करूँ, यहाँ से एक क्यूबाइड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिगर कुछ अच्छी नहीं बनती, लेकिन आप समझें इसको कि ये एक क्यूबाइड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी हैं। ये क्यूबाइड है, इसके 6 फेसेस हैं। तो देखें अगर इस फेस को आप अच्छे से देखें, ये वाला फेस फ्रंट फेस, ये क्या बन रहा है हमारा? रेक्टेंगल। क्यूबाइड में जितने भी फेसेस होते हैं वे रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब में जितने भी फेसेस होते हैं वो होते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फेस है ये आपका रेक्टेंगल है, मीनस ये इसकी रहेगी लेंथ, ये इसकी रहेगी ब्रेडथ और ये इसकी रहेगी हाइट, ठीक। अब अगर ये लेंथ है तो इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है, मीन्स ये भी लेंथ है। तो इसके पैरेलल में ऊपर देखें ये वाली लाइन है, मीन्स ये भी लेंथ है। अब इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है तो मीन्स ये भी आपकी लेंथ रहेगी। तो लेंथ 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 लेंथ। आप इसको एक रूम समझें, आप रूम को देखें, घर में रूम्स होते हैं, रूम को देखें तो ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल में लेंथ और इस साइड के ऊपर रहेगी लेंथ और ऊपर के पैरेलल में जो साइड रहेगी ये भी रहेगी आपकी लेंथ। तो 4 लेंथ यहाँ पे आई। अब देखें अगर ये ब्रेडथ है तो ये वाली साइड पैरेलल है, मीन्स ये भी ब्रेडथ है। इसके पैरेलल में ये है, मीन्स ये भी ब्रेडथ है और इसके पैरेलल में ये है, मीन्स ये भी आपकी ब्रेडथ रहेगी। तो देखें ये भी 4, 1 2 3 एंड 4। अब हाइट की बात हो रही है, ये हाइट है तो इसके पैरेलल में देखें ये वाली लाइन आपकी हाइट रहेगी, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन आपकी हाइट रहेगी और इसके पैरेलल में ये वाली लाइन आपकी हाइट रहेगी, ठीक है। अब देखें इसका एरिया कैसे निकालें। टोटल सरफेस एरिया का मीन्स मतलब होता है कि एरिया ऑफ 6 फेसेस। तो देखें पहले फेस की अगर बात करें, ये वाला पहला फेस है, यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो L है, लेकिन जो इसकी ब्रेडथ है वो H है। आप देखें यहाँ अगर इस फेस की बात हम करें, इस फेस को ज़रा थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के दिखाऊँ, ये फ्रंट फेस है हमारा, ठीक है। इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाली साइड हमारी हाइट है। अगर इसका मैं एरिया निकालूँ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि यहाँ से निकलेगा लेंथ इंटू हाइट LH, ठीक है। तो देखें अगर फ्रंट फेस का मैं यहाँ से एरिया निकालूँ, ये रहेगा LH L इंटू H प्लस। आप देखें अगर बैक वाला फेस में देखूँ, अब बैक वाला फेस देखें, ये वाला ये साइड और ये साइड हमारा L है और ये साइड हमारा H है, ठीक है। तो इसका भी रहेगा LH प्लस, ठीक है। अब साइड वाला फेस देखें, देखो साइड वाला फेस ये वाला साइड ये और ये, ठीक है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से B और जो ब्रेडथ है इसकी वो रहेगी H, तो मीन्स ये रहेगा BH प्लस। अब इस वाले फेस का देखें, ये वाला फेस जो हमारे पास ये साइड और ये साइड यानी कि लेफ्ट में, तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो B और जो हाइट रहेगी वो H, मीन्स BH प्लस। अब कौन सा फेस हमारा रहा है? राइट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, ठीक है, फ्रंट भी हो गया, बैक भी हो गया। अब रहा टॉप। अब टॉप को देखें, ये वाली रहेगी लेंथ और ये वाली रहेगी ब्रेडथ, मीन्स ये रहेगा LB प्लस। अब रहा बॉटम, बॉटम का क्या है? ये वाला है लेंथ, ठीक है। कौन से 4 साइड हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ये वाली रहेगी लेंथ और ये वाली रहेगी ब्रेडथ, यानी कि LB। देखो LH मीन्स 2LH प्लस BH मीन्स 2BH प्लस में LB मीन्स 2LB। तो 2 सबों में कॉमन है, 2 को आप बाहर निकालें तो यहाँ से क्या रहा? LH प्लस BH प्लस में LB। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ट्वाइस, पहले इसको लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस इसको लिख सकता हूँ हाइट इंटू लेंथ, जो आपके मैथ्स में दे रखा है। तो इस तरीके से जो ये फार्मूला हमारे पास आया, ये किसका फार्मूला है? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं
यानी कि एरिया ऑफ 4 फेसेस। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 फेसेस। 4 फेसेस का मतलब क्या होता है? लेटरल मैंने कहा सराउंड, तो मीन्स ऊपर को छोड़ना है और नीचे को छोड़ना है। तो बचा क्या? फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। तो फ्रंट वाला क्या है? एल, लेंथ है एल और ब्रेडथ है एच, यानी कि एल एच। प्लस में बैक का क्या रहेगा? एल और एच मीन्स एल एच। प्लस में राइट का क्या रहेगा? बी एच, और इस वाले का भी क्या रहेगा? बी एच मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं बी एच प्लस में बी एच। तो टॉप को मैंने छोड़ा और बॉटम को छोड़ा, बाकी सराउंड्स में जितने भी फेसेस हैं उनका मैंने यहाँ पे लिया। तो ये हो गया ट्वाइस एल एच प्लस में ट्वाइस बी एच। तो 2 को अगर मैं फिलहाल बाहर निकालूँ यहाँ से, और यहाँ से एच भी कॉमन दिख रहा है तो एच को भी निकालें बाहर, ठीक है, 2 को भी और एच को भी। तो यहाँ से क्या बचा? 2 भी कॉमन, एच भी बाहर, और यहाँ से बचा एल प्लस, यहाँ से 2 भी बाहर, एच भी बाहर, क्या बचा? बी। तो 2h इंटू एल प्लस बी, जो ये फार्मूला रहेगा ये रहेगा लेटरल सरफेस एरिया का। लेकिन फिगर कौन सी हमारे पास है? क्यूबाइड, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम, तो देखें वॉल्यूम किस तरीके से निकालें। वॉल्यूम निकालते हैं, बेस इसका क्या है? ये वाली लाइन देखें, लेंथ, फिर यहाँ से ब्रेडथ, फिर यहाँ से हाइट। तो एल इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से हमारा क्या निकलेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हैं एल बी एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। तो किस फिगर की बात की? ये क्यूबाइड हमारे पास था, क्यूबाइड, ठीक है, जिसके रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रहता है ये, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला ये वाला रहता है, और वॉल्यूम का फार्मूला ये रहता है। अब बना लेते हैं हम यहाँ से क्यूब। चलो क्यूब को देख लेते हैं। तो क्यूब जो होता है, मैंने कहा कि इसके जो फेसेस रहते हैं ये स्क्वायर शेप्ड रहते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर यहाँ से बना लिया। मैंने कहा कि फिगर अच्छी नहीं बनती, आप एडजस्ट करें इस चीज़ को। तो देखिए ये हमारा यहाँ से क्या बना? क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्यूब में क्यों होता है? ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेडथ है, ये वाली हाइट है, लेकिन अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेडथ इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं एल लिखूँ, वो एल यहाँ पे भी आएगा, वो एल यहाँ पे भी आएगा। ये साइड है इसका, ठीक है। ये वाला जो फेस है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड मैंने यहाँ पे एल ली। इस तरीके से उसकी साइड एक जगह मैंने एल ली थी, एक जगह बी, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। रेक्टेंगल में लेंथ कुछ और होता है और ब्रेडथ कुछ और होता है, मीन्स ये सेम नहीं होते। लेकिन स्क्वायर में देखें, स्क्वायर में ये सेम होता है। जो चीज़ यहाँ पे रहेगी वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। तो ये स्क्वायर है, अगर यहाँ से लेंथ है, ये भी लेंथ रहेगी, ये भी लेंथ रहेगी, ये भी लेंथ रहेगी, मीन्स सारे साइड्स जो है यहाँ पे एजेस, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? एल। तो मीन्स ये भी आपका एल है, ये भी आपका एल है, हाइट भी एल है, ठीक है, सारी साइड्स रहेंगे एल एल एल। तो अगर इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूँ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अगर फ्रंट का निकालूँ, एल, इसकी लेंथ एल है, और इसकी यहाँ से देखें मीन्स ब्रेडथ भी एल है, ठीक है। आप देखें अगर यहाँ से ये एल है तो ये भी एल है। अगर इसका मैं एरिया निकालूँ तो कैसे निकलेगा? एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर। तो फ्रंट फेस जो है इसका रहेगा यहाँ से एल स्क्वायर, प्लस बैक फेस का भी रहेगा एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड एल हैं, तो हर एक साइड का रहेगा एल स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फ्रंट फेस का एल स्क्वायर, बैक फेस का एल स्क्वायर, राइट फेस का एल स्क्वायर, लेफ्ट फेस का एल स्क्वायर, टॉप फेस का एल स्क्वायर और बॉटम फेस का एल स्क्वायर। क्योंकि एल साइड है तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एल इंटू एल इज एल स्क्वायर। तो आप काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टाइम्स है क्या? एल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला रहेगा क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रहेगा विच इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अगर यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया 4 फेसेस, तो एक फेस का एल स्क्वायर ही आता है। यहाँ से 4 फेसेस आप लिखें, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 4 टाइम्स आपने लिखा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर छोड़ना है ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस छोड़ना है, बाकी सबों का हमें एरिया निकालना है। जब हमने अभी एरिया निकाला तो एल स्क्वायर आया, तो इसका भी फ्रंट का एल स्क्वायर आ जाएगा, बैक का एल स्क्वायर आ जाएगा, साइड का भी एल स्क्वायर और लेफ्ट साइड का भी एल स्क्वायर आ जाएगा। तो कितनी टाइम्स आ जाएगा? 4 टाइम्स 4L स्क्वायर। तो ये फार्मूला रहेगा आपका लेटरल सरफेस एरिया का। तो अगर वॉल्यूम की बात करें क्यूब में, ठीक है, वॉल्यूम की बात हम करें तो यहाँ से कैसे वॉल्यूम निकाला था? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। तो यहाँ भी इसी लॉजिक का यूज़ करते हैं, एल इंटू एल इंटू एल मीन्स एल इंटू एल इंटू एल इज एल क्यूब, ठीक है। तो ये रहेगा वॉल्यूम। फिलहाल हमने किसकी बात की? एक हमने क्यूब की बात की और हमने क्यूबाइड की बात की। क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये है, लेटरल सरफेस एरिया ये निकला, वॉल्यूम हमारा ये निकला। और क्यूब की जब हमने यहाँ से बात की तो यहाँ से क्या निकला? टोटल सरफेस एरिया हमारा निकला 6L स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर और वॉल्यूम हमारा निकला L क्यूब। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप इनको ज़रूर याद करें, जो भी फार्मूलाज हैं इनको आप ट्राई करें, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ताकि जब आप भूल जाएंगे कि फार्मूला क्या था टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया का, अगर आपको पता है, तरीका है निकालने का पता है, तो आप आसानी से इन चीज़ों